साइकोलॉजी के हिसाब से लोगों के अंदर चेंज बिहेवियर में एक्सपीरियंसेस के थ्रू आता है। इसको मैच्योरिटी भी कहते हैं। तुम इसका एग्जांपल खुद को ले सकते हो। तुम्हारे पास जो बचपन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो अब के टाइम पे काफी अलग हो चुकी होगी। तुम्हारे लिए जो तब इम्पोर्टेंट था वो अब इम्पोर्टेंट नहीं होगा उतना। तुम्हारे लिए हो सकता है कुछ और इम्पोर्टेंट हो। तुम मम्मी से थोड़े और बड़े हो गए, तुम्हारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट होगा फिर। और इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। अब ये चीज आना इंसान के लिए बहुत जरूरी है, भले ही वो लड़का हो या लड़की। टाइम के साथ आना बहुत जरूरी है, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में नहीं, लेकिन मेंटली भी। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम लोग के लिए ऐसे ही कुछ 10 अपनी लाइफ लेसन्स की एक्सपीरियंसेस लाया हूँ, जो तुम्हें भी एक बॉय से एक मैन में बदलेंगे, और जिससे तुम भी अपने आप को मेंटली क्लैरिटी कर सकते हो और साथ में एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बन सकते हो। हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि तुम्हें आज जो लग रहा है कि यार मेरे को ये दिक्कत है, तो मैं अपने मम्मी पापा को बोल सकता हूँ। मेरे को ये दिक्कत है, मैं अपने दोस्तों को बोल सकता हूँ, या किसी और को, अपने भाई बहन को बोल सकता हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारी लाइफ में जब तुम्हें समझ में आएगी कि तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। ये सोसाइटी, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे दोस्त, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा तुम्हारी प्रॉब्लम से। तुम्हारे साथ रियल लाइफ में कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, लव लाइफ को लेके, घर पे कोई इश्यूज चल रहा है, कुछ भी, तुम पहले उसके सॉल्यूशन खुद निकालने की सोचो। आराम से बैठो, उसको एनालाइज करो कि क्या दिक्कत है, कैसे सही हो सकती है ये चीज। ऑफ कोर्स कोई सॉल्यूशन आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओ। इतना दिमाग तो तुम में भी होगा ना आखिर। इसलिए सबसे बेस्ट रहेगा कि तुम ये चीज समझ लो कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। तुम्हें खुद की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खुद ही निकालने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ द डे। हमारा सेकंड पॉइंट आएगा, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। अब पर्सनली मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। मैंने आज से 4 साल पहले लॉकडाउन के टाइम पे एक चैनल स्टार्ट करा था, ये सोच में कि यार सब कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, मैं भी एक गेमर बनूंगा। मैंने गेमिंग का चैनल स्टार्ट करा था उस टाइम पे। अब मोटिवेशन आती है सबको नया चैनल स्टार्ट करने के बाद कि भाई मैं तो वीडियोस डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब्सक्राइबर्स इतने कर लूंगा, अमीर हो जाऊंगा एकदम, होता है। मोटिवेशन कहते हैं। इनफैक्ट तुम ये तब देख सकते हो जिम में, न्यू ईयर के टाइम पे कितने लोग जिम ज्वाइन करते हैं कि भाई ये साल, दिस ईयर इज माइन, इस साल तो बॉडी बना लूंगा, पैसा कमा लूंगा, दुनिया चेंज कर दूंगा मैं तो अपनी। क्या होता है एक महीने बाद? जिन लोगों ने जिम ज्वाइन करा था, जिम नहीं आ रहे हैं। जिन्होंने कुछ काम स्टार्ट करा था, काम नहीं कर रहे। इनफैक्ट मैं पर्सनली, मैंने जो चैनल स्टार्ट करा था उस टाइम पे, मैंने सिर्फ 3 महीने वीडियोस डाली थी, और जब मेरे को कोई फायदा नहीं दिखा, ना मेरे व्यूज आ रहे थे ना कुछ, मैंने छोड़ दिया वो। मैंने जरा भी ये नहीं सोचा कि कोई बात नहीं, कर लेते हैं, आज नहीं आ रहे, कल नहीं आ रहे, परसों नहीं आ रहे, एक दिन तो आएंगे। ट्राई करने में क्या जा रहा है, कंसिस्टेंट होने में क्या जा रहा है। नहीं, मेरे अंदर वो मोटिवेशन ही खत्म हो गई थी, क्योंकि मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। और यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है इंसान के अंदर, उसको हर चीज इंस्टेंटली चाहिए। मोटिवेशन इसी का तो नाम है। इसलिए बेस्ट यही रहेगा कि तुम प्लीज मोटिवेशन को साइड रखो, डिसिप्लिन बिल्ड करो। एक छोटे से छोटा काम, उठना ही, सुबह उठना ही शुरू कर दो। अलार्म लगा लो सुबह की, हाँ भाई मैं 6 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा। अलार्म लगा लो, और ये मत सोचो ना फिर कि हाँ हाँ, कल अलार्म लगा था, आज से तो सब कर दूंगा, आज उठे, कल उठे, परसों उठे। उसके बाद चौथे दिन में तुम्हें मन नहीं करेगा उठने का, फिर भी उठो। 5वें दिन में तुम थके थके लगोगे, फिर भी उठो। तुम कितनी लेट सो रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारी लाइफ में, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज, तुम वो चीज करोगे फिर भी। इससे तुम्हारी डिसिप्लिन बिल्ड होगा, और ये शायद तुम्हें शॉर्ट टर्म में समझना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज बहुत हेल्प करने वाली है तुम्हारी। इसलिए प्लीज एक्सटर्नल मोटिवेशन के पीछे मत भागो, एक डिसिप्लिन के अंदर भागो, ठीक है? क्योंकि डिसिप्लिन सबसे ज्यादा सही चीज है जो तुम अपनी लाइफ में इनबिल्ड कर सकते हो। इमोशनल कंट्रोल इज पावर। क्या मतलब है इस चीज का? इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। इमोशनल कंट्रोल जब तुम्हारे हाथ में होगा ना, तो वही तुम्हारी एक्चुअल पावर होगी। तुमने अपने आसपास देखा होगा लोगों को कि जस्ट टू गेट इन्वॉल्व इन द ग्रुप, वो खुद को चेंज कर लेते हैं एकदम से, है ना? वो है कुछ और पर बिहेव कुछ और करने लगेंगे एकदम से। उनके इमोशंस वगैरह, बिहेवियर सब चेंज हो जाता है एकदम से कि ओह मैं तो ऐसा ही था। राइट? हो सकता है वो तुम भी हो, बट इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर तुम एक लड़के हो, तुम्हारी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन आने वाले हैं ना चीजों को लेके। और इनफैक्ट ये नहीं कि एक एज है उसके बाद ही तुम्हारी लाइफ में सारे स्ट्रगल स्टार्ट होंगे, वो बहुत पहले से शुरू हो सकते हैं, ठीक है? इनफैक्ट ये सिर्फ लड़के में नहीं, लड़कियों में भी तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है ना इसमें आगे जाके, जो तुम शायद अभी सोच भी ना पाओ। तुम उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करोगे? अगर तुम अभी ही हर छोटी छोटी चीज पे गुस्सा हो जाते हो, हर छोटी छोटी चीज पे इरिटेट होने लगते हो, हर छोटी छोटी चीज पे रोने लगते हो, इसलिए प्लीज मैं तुम्हें एक ही एडवाइस दूंगा इसमें भी कि जितनी जल्दी हो सके अपने इमोशंस को ना धीरे धीरे कंट्रोल में लाना सीखो। सप्रेस मत करो, क्योंकि सप्रेस करना इमोशंस को इज वन ऑफ द वर्स्ट चीज जो तुम अपने साथ कर सकते हो। मैंने खुद करके देखी, 2 साल में इस हद तक डिप्रेशन में चला गया था कि यार
मैं अपने इमोशंस को इतना सप्रेस कर चुका था कि मैं किसी से बात नहीं करता था। अपने मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, मैं किसी को नहीं बता। इनफैक्ट अपने मम्मी पापा से, पेरेंट्स से मेरी बात बंद हो गई थी, एक ही घर में रहते हुए भी। तो तुम अपने साथ ऐसा ना करो, तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए प्लीज अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, सप्रेस मत करो बिल्कुल भी। लेकिन जब तुम्हें अपने इमोशंस को शो करना है करो, जब नहीं करना मत करो। और ये चीज का क्लैरिटी, इस चीज का डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कब शो करना है कब नहीं करना। हमारा चौथा पॉइंट होगा रिस्पेक्ट इज अर्नड नॉट गिवन। इसका बेसिक मतलब समझो। आजकल एक चीज बहुत चल रही है टीनेजर्स में कि ओ व्हाई शुड आई रिस्पेक्ट देम, दे शुड अर्न इट फ्रॉम मी, है ना। वैसे ही चीज तुम्हारे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो तुम कमा सकते हो, किसी से जबरदस्ती मांग नहीं सकते हो, ले नहीं सकते हो। और अगर तुमने किसी से जबरदस्ती मान लो ले भी ली रिस्पेक्ट, हो सकता है जो तुम्हारे साथ अभी आके बोल रहा हो कि हाँ यार तुम तो बहुत सही हो, ये वो हो सकता है तुम्हारे पीठ पीछे ऐसा बोले कि यार ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही है ये, है ना। तुम नहीं चाहते हो ये तुम्हारे साथ हो, राइट। तुम्हें रिस्पेक्ट कमानी पड़ेगी, वो तुम जबरदस्ती मांग नहीं सकते हो किसी से। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एक और था कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये चीज चैट टैग ने भी अपने वीडियो में कवर करी थी रिसेंटली। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें रिस्पेक्ट तब करेंगे जब तुम उनको प्रूव करोगे कि हाँ आई एम वर्दी ऑफ दिस रिस्पेक्ट, मुझे तुम रिस्पेक्ट दोगे क्योंकि मैं इस काम के लायक हूँ। तभी वो तो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे ना। अदरवाइज तुम्हारी कौन रिस्पेक्ट करेगा। तुम इसलिए सबसे बेस्ट रहेगा यार प्लीज कुछ काम करो, बेसिक बेसिक काम कर लो यार अपने, कोई बात नहीं। जब वो बेसिक बेसिक काम ही लोग देखते रहेंगे ना, तो वो कंपाउंड होते होते एक दिन वो तुम्हें खुद ही रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो। तुम जिस दिन खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करोगे ना, छोटी छोटी चीजें करके, तुम्हारे माँ बाप उस दिन से ही तुम्हें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। ये चीज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है, तभी तुम्हें बोल रहा हूँ। इसलिए प्लीज अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए उसको कमाओ, ना कि किसी से मांगो, एक्सपेक्ट करो किसी से। सफरिंग इज द बेस्ट टीचर। इसका मतलब समझो यार पहले तो तुम। इस लाइन का मतलब है कि तुम्हारी लाइफ में जितनी भी सफरिंग्स है तुम्हारी, भले ही वो हार्ट ब्रेक हो सकता है, वो हो सकता है कि तुम्हारा फेलियर हो किसी चीज को लेके, तुम्हारा पेन या कुछ भी यार, तुम्हारा ट्रॉमा, कुछ भी, वो चीज तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी लेसन दे सकती है तुम्हें। तुम्हें ये चीजें कोई और नहीं सिखा सकता जो तुम्हें ये चीजें सिखा पाएंगी, है ना। तुम समझ रहे हो एक चीज को। एक लाइन है कि मैं तुम्हें अगर बता रहा हूँ कुछ चीज कि ये ऐसे करो वैसे करो, मैं तुम्हें कुछ चीज समझा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को तुमसे ज्यादा पता है। इसका मतलब ये है कि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां कर रखी है, मैंने तुमसे ज्यादा फेलियर्स देख रखे हैं। इसलिए यहाँ बैठ के आज मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ। एक चीज समझो कि तुम्हारी लाइफ में जितने भी फेलियर आएंगे, या अभी आ रहे हैं या फ्यूचर में भी आएंगे, उनसे तुम निराश मत हो, ठीक है। उनको उनको लेके सैड मत हो जाओ कि यार क्यों हो गया ये मेरे साथ लाइफ में, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ये नहीं। अगर वो हुआ है किसी रीजन से हुआ है, ठीक है, उनको इम्ब्रेस करो। और जब तुम उनको इम्ब्रेस करोगे ना और उनसे ओवरकम कर जाओगे, यू विल बिकम मोर स्ट्रोंगर एंड मोर पावरफुल। तुम मेंटली भी पावरफुल बन जाओगे क्योंकि तुम्हें आदत होगी उस चीज की कि ओके, तुम्हें एक चीज समझ में आ जाएगी, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो जब तक फेलियर्स नहीं होंगे तब तक तुम सक्सेसफुल भी नहीं हो पाओगे। तुमने अपने आसपास ना देखा होगा इन लोगों को, कैसे एक लड़की के चक्कर में रोते रहते हैं कि लाइफ यार, एक लड़की छोड़ के चली गई, ये कर लिया, मेरी क्रश ने तुमसे बात नहीं करी, ये वो, मेरे मम्मी पापा मेरे को ऐसे बोलते हैं, यार मैंने ये काम करा था मैं इसमें फेल कर गया, अब क्या करूंगा मैं। क्यों? ठीक है यार, लड़की थी चली गई, तुम्हारे माँ बाप ने आज तुम्हें कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, उनको प्रूफ कर दो, कल से नहीं बोलेंगे वो। तुमने कुछ काम करा उसके लिए तुम फेल कर गए, तुमसे नहीं हुआ वो चीज, कोई बात नहीं। तुम फेल नहीं करो, तुम सीख गए ना उस चीज से कि ठीक है, मैंने ये चीज ऐसे करी थी, मेरे से नहीं हुई, कोई दूसरा वे चूज करो, थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालो उस चीज में, है ना। तुम इससे क्या सीखोगे? तुम यही तो सीखोगे ना कि थोड़ा और हार्ड वर्क सीखोगे, थोड़े और एफर्ट्स मारना सीखोगे, राइट। और ये एट द एंड तुम्हारे लिए एफिशिएंटली काम ही तो करेगा, ये तुम्हें और पावरफुल ही तो बनाएगा ना मेंटली। तो इसलिए सबसे बेस्ट तुम समझो, तुम्हारी लाइफ की सबसे बेस्ट टीचर हो सकती है सफरिंग। इसलिए embrace करो उस सफरिंग को, उनसे दूर मत भागो, उनसे डरो मत, उनसे सैड मत हो, बट embrace इट। हमारा सिक्स पॉइंट रहने वाला है योर वर्ड इज योर बॉन्ड। अब देखो तुम एक चीज समझो, तुमने अपने आसपास उन लोगों को देखा है कभी कि कैसे वो बोलते तो ये है कि हाँ ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, लेकिन टाइम आते पे वो कुछ नहीं कर पाते। प्रोमिस भी वो बड़ी बड़ी निभा लेते हैं, लेकिन जब टाइम आता तो पलट जाते उन प्रोमिस से। इन लोगों की पहली बात तो कोई इज्जत करता नहीं, उल्टा इनकी रिस्पेक्ट तो छोड़ो, इनका मजाक और बन जाता है समाज में, सोसाइटी में। ऊपर से इन पर कोई ट्रस्ट भी नहीं कर पाता एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि भाई इनकी आदत ही वैसी है ना, बोलते कुछ और है, कर कुछ और जाते हैं।
इसलिए तुम अपनी प्लीज एक चीज याद रखो कि तुम वही प्रोमिस करो जो तुम निभा पाओ, वही बातें बोलो जो तुम कर पाओ, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, या तुम्हारे कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं पे भी जो तुम्हारे साथ के लोग हैं, उनके अंदर तुम्हारे लिए एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। इससे बहुत फायदे हैं यार, तुम्हें अभी फायदा ना मिले लेकिन फ्यूचर में बहुत फायदे हो सकते हैं इस चीज के, ठीक है। इसलिए प्लीज जो भी तुम कहते हो उस चीज पे स्टिक रहो, ठीक है। उससे भागो मत, उससे पलट मत जाओ बाद में जाके। तुम कहो भी उतना ही जितना तुम कर सको एक्चुअल में, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी हो। फालतू की इतने डींगे मत हाको कि भाई वैलिडेशन के चक्कर में कि भाई ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। वैलिडेशन एट द एंड कुछ काम नहीं आएगी जब तक तुम अपने काम को सक्सेसफुल दिखा नहीं पाओगे, खुद को प्रूव नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लीज अपनी बातों पे स्टिक रहो, प्रोमिस लिमिटेड रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने काम को अगर तुम कह रहे हो तो करके दिखाओ। हमारा 7th पॉइंट होने वाला है, चूज योर बैटल्स वाइजली। इसका मतलब समझो तुम, तुम्हें कब एक्ट करना है चीजों पे, कब नहीं करना, कौन सी फाइट तुम्हारी है कौन सी नहीं है, ये चीज का डिफरेंशिएट तुम्हें आना बहुत जरूरी है। तुमने वो चीज देखी है लोगों में, लड़कों में स्पेशली, कि वो हर छोटी छोटी चीज पे लड़ने लगेंगे एकदम से, जस्ट टू सेटिस्फाई देमसेल्फ देयर ईगो, जस्ट टू सेटिस्फाई देयर ईगो। हर छोटी से छोटी चीज पे लड़ने लगेंगे कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। वो इस चीज को प्रूव करने में हर इतनी सी बात पे भी आर्गुमेंट शुरू कर देते हैं, और वो चीज किसी को पसंद भी नहीं आती। तुम ऐसे इंसान ना बनो। इसलिए तुम्हें ना एक चीज का डिफरेंस यही आना चाहिए कि तुम्हें कब अपना स्टैंड लेना है, कब नहीं लेना, कब तुम्हें अपने लिए आर्ग्यू करना है, कब नहीं करना। इस चीज का डिफरेंस बहुत जरूरी है यार तुम्हारी लाइफ में। वरना हर छोटी छोटी बात पर लड़ने लगोगे फिर तो यार हो गया ना, फिर तो फायदा ही नहीं है किसी चीज का। ना लोग तुम्हें सीरियस लेंगे ना तुम लोगों को सीरियस लोगे। लेकिन इससे तुम्हारा ना तो फायदा होगा ना कुछ, उल्टा ये साइन है यार इमेच्योरिटी का। तुमने छोटे छोटे बच्चों को देखा है ना, कैसे वो हर चीज एक शॉर्पनर के भी लड़ने लगते हैं कि मैम मैम इसने मेरी शॉर्पनर ले ली, मतलब राइट। और ये स्पेशली भाई बहन में भी बहुत होता है, अपने सिबलिंग्स के अंदर भी, कि हर किसी की बिचिंग करते रहते हैं बीच बीच में अपनी मम्मी पापा से जाके, राइट। बचपन में ये सब ठीक लगता है, ऑफ कोर्स इट्स अ मैटर ऑफ फन। बड़े होने के बाद जब लोग तुम्हारे साथ ये करने लगते हैं, तुम लोगों के साथ करने लगते हो, तो वो चीज ट्रस्ट में किसी को पसंद नहीं आती। इसलिए प्लीज इस चीज को डिफरेंशिएट करो कि तुम्हें कब लड़ना है कब नहीं लड़ना, तुम्हारी कौन सी एक्चुअल में फाइट होनी चाहिए कौन सी नहीं, कब तुम्हें स्टैंड लेना है कब नहीं। इसका एक अच्छा क्लियर डिफरेंस अपने माइंड में बिठा लो। हमारा 8 पॉइंट होगा, मास्टर सॉलिट्यूड बिफोर सीकिंग वैलिडेशन। इसके लिए तुम एक एग्जांपल लो। आज से 2 साल पहले एक सिग्मा मेल स्टार्ट हुआ था, एक ट्रेंड अभी तक चल रहा है वो। उसमें कहते हैं कि भाई बिकम अ लोन वुल्फ, अपने चीजों पे अकेले काम करो, है ना। लोग इतने भोंदू हैं, पागल हैं इतने, मेरे स्पेशली मेरी एज ग्रुप के लोग, वो इस चीज को एकदम ऑपोजिट ले लेते हैं। उनका कोई सोशल सर्कल नहीं होगा और वो बोलेंगे भाई मैं सिग्मा हूँ, मैं अकेले काम करता हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है इस लाइफ में। एक सोशल स्किल होना, एक सोशल सर्कल होना ये लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे जाके, कि यार मेरे को वैलिडेशन चाहिए तो इनसे चाहिए, अगर मेरे को काम कुछ करना है उस पर फोकस करना है तो भी इन्हीं के चलते हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। ऐसा मत करो, ठीक है। वो अगर कोई है तुम्हारे साथ तो भी ठीक, कोई नहीं है तो भी ठीक। तुम अपना कंपनी खुद एंजॉय करने लायक बन जाओ। तुम अकेले बैठ के अपने काम पे फोकस करना सीख जाओ, इतना ही काफी रहेगा, ठीक है। स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ विदाउट रिलाइंग ऑन एनी वन एल्स और एक्सटर्नल वैलिडेशन। इस चीज को समझो। बाहर से कोई वैलिडेशन आ रही है अच्छी बात है, अगर कोई फिर भी नहीं आ रही वैलिडेशन, कोई बात नहीं, अपने काम पे फिर भी फोकस करो अकेले बैठ के। इस चीज को मास्टर कर लेना पड़ेगा। फिर तो भाई बाहर की वैलिडेशन तो आती रहेगी लाइफ में, लेकिन जब तक तुम खुद को अकेले अपनी कंपनी को मास्टर करना नहीं सीखोगे ना, अपनी कंपनी को एंजॉय करना नहीं सीखोगे, तब तक तो यार ट्रस्ट मी, ये लाइफ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली फ्यूचर में जाके। हमारा 9th पॉइंट है, वेल्थ इज बिल्ट नॉट गिवन। इसका बेसिक मतलब समझो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें एक एग्जांपल दिया था अपने यूट्यूब चैनल का, पहले जो मैंने 4 साल पहले बनाया था, कैसे मैंने उसको बीच में छोड़ दिया, राइट, जस्ट बिकॉज मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया था। वैसे ही आज के टाइम पे कई लोग ऐसे ही वो बोलते हैं भाई मेरे को पैसा कमाना है, ये करना है वो करना है। उनको सब चीज इंस्टेंटली चाहिए यार। और उनको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यार वेल्थ को ना बिल्ड करा जाता है, बनाया जाता है, एकदम से नहीं मिल जाती वो तुम्हें, एकदम से नहीं होता कुछ भी, ठीक है। मैं भी कुछ साल पहले ऐसा ही था यार कि यार पैसा कमाना है, ये करना है वो करना है, लेकिन काम ही नहीं करना उस चीज पे। पहली बात तो मोटिवेशन नहीं है, और अगर मोटिवेशन है भी, स्टार्ट भी करा काम, तो क्या, चैनल की तरह बंद कर दिया बीच में। पेशेंस ही नहीं है ना अपने अंदर। मेरे को उस टाइम पे क्या लगा था, चैनल बनाऊंगा कल ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, कल ही परसों तक 1 मिलियन।
है ना, नहीं होता ना ऐसे, लेकिन रियल लाइफ में इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हें अपने चीजों पे पेशेंस के साथ काम करना आना चाहिए, तभी जाके तुम फ्यूचर में सक्सेसफुल बन पाओगे। एक चीज समझो, वेल्थ इज बिल्ट नॉट गिवन। तुम्हें अगर कोई भी चीज चाहिए तो उसके लिए ना काम करो, पेशेंस के साथ काम करो। तुम्हें हो सकता है बहुत जल्दी भी मिल जाए, हो सकता है बहुत लेट जाके भी मिले उसका रिजल्ट। इसलिए प्लीज चीजों पे काम करो, उसकी रिजल्ट के बारे में मत सोचो उस टाइम पे, ठीक है। जस्ट कीप पेशेंस एंड वर्क ऑन इट। और हाँ, बाय द वे, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि अरे यार, मैं अपना एम्पायर स्टेट खड़ा कर लूंगा अगले आने वाले 2 सालों में, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन उस चीज पे काम ही शुरू नहीं करते हैं कभी वो लोग। बस पड़े रहेंगे बेड पे और सोचेंगे यार कल से ये कर लूंगा, कल से वो कर लूंगा, और बस कर लूंगा। उनसे कभी होता है ये नहीं कि करूंगा अभी करता हूँ, नहीं, कर लूंगा, हो जाएगा। तो वो कभी काम उस चीज पे, बस वो ड्रीम करते रहते हैं कि हाँ हाँ करूंगा करूंगा। सो स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है। हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, प्रोटेक्ट व्हाट मैटर्स। इसका सिंपल मतलब ये है, सिर्फ उस चीज को प्रोटेक्ट करो जो तुम्हारे लिए एक्चुअल में मैटर करती है। वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारा फ्यूचर। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है यार, जो चीज़ मैटर करती है, जो तुम्हारी क्लोज है चीज़ें, ज़रूरी नहीं तुम हर चीज़ को पकड़ के बैठो, ठीक है। चीज़ों को टाइम के साथ छोड़ना आना चाहिए तुम्हें। हो सकता है आज तुम्हें जो चीज़ लग रही हो कि यार यही मेरी दुनिया है, यही सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले 4 साल में शायद वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो। चीज़ों को छोड़ना सबसे बेस्ट रहेगा यार। वर्क ऑन दैट जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। उन लोगों को प्रोटेक्ट करके रखो, उन लोगों को अपने साथ रखो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो भी चीज़ है तुम्हारी लाइफ में, लिटरली जो भी चीज़, छोड़ दो उन सबको। आज मत छोड़ो, लेकिन टाइम के साथ तुम्हें छोड़ना आना चाहिए, आना पड़ेगा। इसलिए ये लास्ट पॉइंट हमारा यही होगा कि यार चीज़ें जा रही हैं, जाने दो, रो मत उसके पीछे बैठ के और क्यों चला गया वो। राइट, चला गया चला गया, ओके। बट जस्ट मेक श्योर, इंश्योर दैट कि तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं दे आर सिक्योर, दे आर वेल प्रोटेक्टेड, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। दैट्स इट। दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखो, बट सीखो। और जितनी जल्दी तुम सीखोगे ना इन मिस्टेक्स को, उतनी जल्दी तुम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, और उतनी जल्दी तुम सक्सेसफुल होगे अपनी लाइफ में, मैच्योर होगे उतनी जल्दी तुम। इसके अलावा कोई पॉइंट रह गया हो या तुम्हारा कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो। अगर तुम्हारे कोई इसके अलावा एक्सपीरियंसेस हो जो तुम्हें लगता हो कि हाँ यार, इससे भी लोगों की लाइफ सुधर सकती है, मेरी सुधरी है, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इससे तुम्हारी, मेरी और हमारी जो साथ के लोग हैं, सोसाइटी हमारी, उनकी भी हेल्प होगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।